Hello dear students, welcome to our channel UV Rage। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का निगमन। The electric field due to a point charge and derivation of Coulomb's law। हमें Coulomb's law का जो है वो डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम मान लो कोई एक पॉइंट है O, उस पर प्लस Q आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है यानी विलगित बिंदु आवेश है और उससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि बिंदु O को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का गोला जो है वो खींचते हैं। इस गोले को जो हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। और आपको ये समझ आना बहुत जरूरी है कि गॉसियन सरफेस जो होता है वो इमेजिनरी सरफेस होता है या यूं कहें कि हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। तो इस सरफेस को हम खींच लेते हैं। r त्रिज्या का एक गोला है और इस गोले को क्या कह रहे हैं? गॉसियन सरफेस। अब यहां पर मान लो हमने एक छोटा अवयव ले लिया एरिया वेक्टर dA, और आपको पता है कि dA की डायरेक्शन जो होती है वो होती है त्रिज्यता बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन जो होगी, dA की डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन जो होती है वो किसी भी पृष्ठ पर खींचे गए नॉर्मल से शो होती है। यानी अगर उस पृष्ठ पर हम जो लंब डालें तो जो लंब की डायरेक्शन होगी वो ही E की डायरेक्शन होगी और E की डायरेक्शन जो है वो डाले गए लंब से शो होगी। तो पूरे सरफेस पर E की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी? E और dA की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगे और इनके बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। और E जो है वो संपूर्ण पृष्ठ पर, टोटल सरफेस पर एक समान होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और आपको पता है कि आप सदिश जो गुणनफल होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट EDA cos थीटा। और आपको मैंने बताया E और dA की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो यहां पर एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा और cos 0 का मान जो है वो होता है 1। तो EDA cos 0 डिग्री और cos 0 का मान कितना? 1। तो EDA की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? EDA। तो d फाई E बराबर EDA। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके कारण है? एरिया वेक्टर, इसके क्षेत्रफल अवयव के कारण। अब मान लो हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई E बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल EDA cos थीटा। अब EDA cos थीटा कितना? 1 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 0 डिग्री और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई E बराबर
क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। और मैंने आपको बताया कि ई की वैल्यू जो है वो संपूर्ण पृष्ठ पर होगी समान। तो ये जो है गोले की प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो है वो ई की वैल्यू समान होगी। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? जो कांस्टेंट राशियां होती हैं उनका इंटीग्रेशन हम नहीं करते। तो ई बाहर निकलेंगे और क्लोज इंटीग्रल डीए, और डीए बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डीए जो है वो संपूर्ण गोले का पृष्ठ है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 5 ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे हमने 1 मान लिया। अब हमें पता है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वो उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके अनुसार? गॉस के अनुसार। तो बाई गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है अभी? 5e बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। अब ये दोनों मान जो हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं, और इन दोनों को हम जो है इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट करके लिख देंगे बराबर। तो कितना हो जाएगा ये? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 1/ε0 इंटू क्यू। यहां से ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई ε0 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है O पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज के कारण कोई बिंदु है, उस पर उसका डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस की दूरी पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। अब मान लो इस पॉइंट पर कोई धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो उसके कारण जो है उस पर लगने वाला बल कितना होगा? उस बल का मान जो होगा वो होगा F बराबर Q नॉट इंटू ई। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर F अपॉन Q होता है। वहां से किसका F का मान निकालेंगे तो F बराबर Q नॉट इंटू ई, और E की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर से 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर देते हैं तो हो जाएगा F बराबर Q नॉट इंटू ई का मान रख दो 1/4 पाई ε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से F की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी F बराबर 1/4 पाई ε0 Q। अब इसको इधर पुट कर देते हैं Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई ε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है वो कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम के अनुसार जो है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक कि F जो है वो समानुपाती होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, और जो लगने वाला बल होता है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से देखो ये क्या है? दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के कैसा है ये? यहां से देखो F यहां से समानुपाती है Q नॉट, F समानुपाती Q नॉट, यानी लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है वो उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम ये था कूलॉम के अनुसार कि लगने वाला आकर्षण बल जो है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है इसके कारण बिंदु आवेश के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान है कूलॉम के अनुसार उसको डेरिवेट करता है, उसे सिद्ध करता है। तो यही जो है वो कूलॉम का नियम है।